हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित समान अध्ययन बुक जो 16वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम भारतीय राज्य व्यवस्था अध्याय 8 जो मूल कर्तव्य से संबंधित है, उस चैप्टर से हम 18 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। इससे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि मूल कर्तव्य किस भाग में दिया हुआ है, किस भाग में उसका उल्लेख किया गया है। तो ध्यान रखना है आपको, भाग 4 का ए में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। सवाल है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों का किस वर्ष सम्मिलित किया गया। सवाल है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया। वर्ष 1976 में, वर्ष 1979 में, वर्ष 1975 में, वर्ष 1978 में। तो ध्यान रखिएगा, वर्ष 1976 में इसे शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, जिसे मिनी संशोधन भी कहते हैं। पता है ना। तो ध्यान रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे शामिल किया गया था, यानी कि मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, जिसे हम लोग 42वें संविधान संशोधन को हम लोग मिनी संशोधन के नाम से भी, मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सब बहुत सारे संविधान को संशोधन, बहुत सारे उसमें देखेंगे कि संशोधन किए गए थे। ठीक है, तो इसीलिए उसे मिनी संविधान भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। ये व्यक्ति थे स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति के ही संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे 1976 में 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जिसे मिनी संविधान भी कहते हैं। बार बार हम इसलिए आपको रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, चीज़ें याद होनी चाहिए किसी भी तरीके से। आगे है, संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख कब किया गया। ठीक है, तो याद कीजिए, अभी हमने क्या बताया, 42वें संविधान संशोधन में, जो कि 1976 में हुआ था, और इसे ही क्या कहा जाता है, मिनी संविधान। ठीक है, नेक्स्ट है, वैसे भी ऑप्शन देखेंगे तो संविधान निर्माण के समय ये तो होगा नहीं, क्योंकि बाद में इसको ऐड किया गया था। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। 26 जनवरी 1950, ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग बात शुरू में कर लिए थे कि 1976 में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये ए और बी तो कहीं से सवाल ही नहीं उठता। हाँ, 41वां 42वां लोग जा सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन आपको तुक्का नहीं लगानी है, आपको याद रखना है 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, कब हुआ था, 1976 में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एक इसमें यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, 42वां एक 44वां संपत्ति का अधिकार है। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। ठीक है, तो वो याद रखना है, 44वां संपत्ति है, जबकि 42वां इधर आपका ये मूल कर्तव्य वगैरह है, और इसमें बहुत सारे कुछ चेंजेस किए गए थे। ठीक है, जो आगे चलकर हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो ध्यान रखना है, हमारे संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है हम लोग का, वो 11 है, और वो 11 को हर एक भारतीय नागरिक जो सच्चे भारतीय हैं, उन सभी को इन कर्तव्यों को बहुत ही दिल से, स्वेच्छा से निभाने चाहिए, ताकि हमारे देश का जो है ना अक्षुण्ण बनाए रखें, किसी चीज़ से किसी तक वो बदनामी ना हो, है ना। हम लोग ऐसा कुछ काम करें, जो 11 जो दिए गए फंडामेंटल ड्यूटीज़, उन्हें हम लोग को दिल से निभानी चाहिए, हर एक व्यक्ति को। ठीक है, उन कर्तव्यों को पहले सर्वोपरि मानना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, देश सबसे आगे है, फिर हम हैं। ठीक है, तो उन 11 का भी लिस्ट यहाँ तो हम नहीं दे पाएंगे, मेरे पास वैसे संसाधन नहीं हम लिख पाऊँ, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप कहीं से भी इसको देख लेंगे, 11 एक बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे कुछ इसमें से है, जैसे संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान को आदर करना चाहिए, है ना। देश की रक्षा करना चाहिए, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा भी करना चाहिए, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, ये सभी हम लोग का फंडामेंटल ड्यूटी हमारे पास है। जिस तरीके से फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, अधिकार मिले हुए हैं, उसी तरीके से कुछ हमारे पास कर्तव्य भी हैं जो निभाना चाहिए। ठीक है, उसमें से एक दो और है, जैसे कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखना चाहिए हम लोगों को, हिंसा से दूर रहना चाहिए हमेशा। ठीक है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को
शिक्षा उसका अवसर प्रदान करना चाहिए। जो भी उसके पेरेंट्स हैं या फिर जो भी उनको करता धरता है, उनको जो भी देखभाल कर रहे हैं, उनका कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनता है कि उनको अब शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ये 86वें संविधान संशोधन में उसको ऐड किया गया था, जो 2002 में हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे हैं, 11 हैं। ठीक है, 11 वो हमें याद होनी चाहिए। हो सकता है पूछ लिया जाए उसमें से कि कौन इसमें मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है, तो एक बार लिस्ट अब कहीं से भी आप जुगाड़ कर लेंगे तो एक बार देख लेंगे तो आसान है, वो याद हो जाएगा आपको। ठीक है, बट यहाँ पे फिलहाल आपको याद ये रखना है कि मूल कर्तव्य कितना है, 11 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? ठीक है, सवाल है भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? शुरू में हमने बता दिया था भाग 4 का ए में। ठीक है, अर्थात 5 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी ना ऑप्शन। ठीक है, बाकी भी यहाँ पे भाग के बारे में यदि हम देखें यहाँ पे तो जैसे भाग 3 है, तो भाग 3 में मौलिक कर्तव्यों के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, भाग 3 में क्या है, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, जबकि देखेंगे यहाँ भाग 6 में, भाग 6 में ये राज्यों के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, भाग 4 में क्या है, भाग 4 में याद रखिएगा नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया हुआ है। नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है यहाँ पे, भाग 4 अलग है, भाग 4A अलग है। ठीक है, भाग 4A में मौलिक कर्तव्य क्या वो उल्लेखित किया गया है, जबकि भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। भाग 6 में राज्यों के बारे में बताया गया है, जबकि भाग 2 में मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। बात करें भाग 1 के बारे में, ठीक है, तो भाग 1 यहाँ पे संघ। ठीक है, ध्यान रखिएगा संघ और उसे राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, और भाग 2 भी याद रख लीजिएगा, भाग 2। ठीक है, भाग 2 जो है वो आपका नागरिकता से संबंधित है, नागरिकता। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है निम्नलिखित युगों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? सवाल है निम्नलिखित युगों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? इधर संविधान का भाग दिया हुआ है, इधर विषय दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हमने बताया भाग 2। ठीक है, भाग 2 किससे संबंधित है, तो नागरिकता से संबंधित है, ये सही है। ठीक है, ये सुमेलित है। भाग 2 के बारे में बात करें तो यहाँ पे भाग 3 के बारे में बात करें तो यहाँ पे ठीक है, ये मूल अधिकार के बारे में बता रहा है, ये भी सही है यहाँ पे। ठीक है, भाग 4 में हमने बताया कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में दिया हुआ है, जबकि भाग 4 का ए में मूल्य कर्तव्य के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो भाग 5 यहाँ पे सिर्फ गलत हो जाएगा क्योंकि ये 4 का ए में है ना कि भाग 5 में है। भाग 5 में क्या है, तो भाग 5 में है केंद्र के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, केंद्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मूल्य कर्तव्य कितना में है, ये मूल्य कर्तव्य है भाग 4 का ए में। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। सही आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा, ये गलत मैच किया हुआ है। नेक्स्ट है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किया गया है। किसमें किया गया है, संविधान की उद्देशिका में यानी कि प्रियम्बल में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मूल अधिकारों में या मूल कर्तव्यों में? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, मूल कर्तव्यों में। ठीक है, नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो चलिए यहाँ पे कम से कम हम लोग को 3 यहाँ पे याद हो ही जाएंगे। ठीक है, तो पहला है राष्ट्रगान का सम्मान करना। ठीक है, तो ये हमारा ड्यूटी है। ठीक है, कि राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, है ना, उसे झुकने नहीं देना। ठीक है, तो ये तो है। बात करें हम बी ऑप्शन का, तो राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, ये मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की यहाँ पे रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य है, लेकिन दिया हुआ नहीं है। ठीक है, 11 में नहीं है। प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना, ये सही है। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य में आता है।
इस बात हम बात करें राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रगान का सम्मान करना, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, ये सभी मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में कौन से कथन सम्मिलित हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से कौन से कथन से सम्मिलित है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। पहला क्या दिया हुआ है, मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, ये सही है, ये सम्मिलित किया हुआ है। ठीक है, मूल कर्तव्य में। इस बार फिर देखेंगे यहाँ पे हम लोग सामाजिक अन्याय से कमज़ोर वर्गों की रक्षा। ठीक है, सामाजिक अन्याय से कमज़ोर वर्गों की रक्षा, ये भी सही है। क्या दिया हुआ है, सामाजिक अन्याय से कमज़ोर वर्गों की रक्षा। ठीक है, नहीं ये नहीं होगा। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य में नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मूल कर्तव्य में ये नहीं होगा। थर्ड में क्या दिया है, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, ये सही है, ये होगा। ठीक है, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना, ठीक है, ये भी सही है। व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना, ये भी सही है। तो यहाँ पे 1, 3 और 4 सही होगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे सही नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो है 1, 3, 4। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य कर्तव्य नहीं है। ठीक है, कौन सा इसमें मूल्य कर्तव्य नहीं है। ठीक है, लोक चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। तो आसान सा इसका आंसर होगा, कौन सा होगा, ए ऑप्शन है ना। लोक चुनाव में मतदान करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, मूल कर्तव्य नहीं है, लेकिन बाकी है, जैसे कि वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों को सम्मान करना, ये सभी हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, लेकिन लोकसभा चुनाव में मतदान करना ये फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। ठीक है, हाँ वो आपका मौलिक अधिकार है, वोट देना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। ठीक है, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना। ठीक है, ये आपका सांस्कृतिक कर्तव्य बनता है कि हम अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करें, ना कि ये आपका मूल कर्तव्य है। ठीक है, इसके संविधान में प्रावधान नहीं है। लेकिन देखेंगे राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, साथ ही हमारी समग्र सांस्कृतिक मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना, ये सब हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ठीक है, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना ये हमारा मूल्य कर्तव्य नहीं है। ठीक है, हाँ आपका नैतिक कर्तव्य हो सकता है कि आप अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य शामिल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही करके हमको लगता है कि सारा आपको याद हो ही जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पहला जो दिया हुआ है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना, प्रमोशन करना, बिल्कुल सही है, शुरू ही बताए थे हम। बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखना और उसको पालन करना, बिल्कुल सही है। ठीक है, उच्च आदर्श जो है उसको प्रेरित करने वाले जो भी होते हैं उसको आपको संजो करके रखना, पालन करना है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करना। ठीक है, तो ये इसमें हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, ये आपका मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन। ठीक है, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, वैसे इसका जो उल्लेख है वो आर्टिकल 17 में दिया हुआ है अस्पृश्यता के बारे में। ठीक है, छुआछूत जो होता है। नेक्स्ट है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह
प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? सवाल है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ध्यान रखिएगा, ये अनुच्छेद आता है 51 का क में, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करे, उसका सुधार करे। ये अनुच्छेद 51 के क में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों से सम्मिलित नहीं है? सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? मौलिक कर्तव्य के बारे में बात हो रहा है, कौन सा शामिल नहीं है? तो देश की रक्षा करना एवं राष्ट्रीय सेवा करना, ये तो होगा ही, ठीक है ना। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, ये भी होगा। ग्राम पंचायतों गठन में सहायता करना, ये हमारा कर्तव्य नहीं है, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ सही लग रहा है। डी में क्या दिया है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना, ये हमने शुरू ही बताया था, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। ग्राम पंचायतों गठन में सहायता करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्य है? अब इसमें पूछा है कौन सा मौलिक कर्तव्य है, तो न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण करना, ठीक है, ये हमारा कोई कर्तव्य नहीं है। हमारी मिलीजुली सांस्कृतिक और समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, हाँ ये है, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य है हमारा। सी में दिया है, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, ये भी है, ठीक है। और डी में दिया हुआ है कि छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, ये मौलिक कर्तव्य में नहीं है। सी ऑप्शन मुझे लगता है कि ये भी होना चाहिए था, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, क्योंकि उन लोगों को शिक्षा के बारे में तो बताया गया था ना कि 6 से 14 वर्ष बच्चों को शिक्षा देना चाहिए, उनको अवसर देना है, शिक्षा उसके अवसर देना है उसे, जो 86वें संविधान संशोधन में हुआ दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे सी भी होना चाहिए था आई थिंक, लेकिन यहाँ पे जो सही आंसर इसमें दिया हुआ है ये है बी ऑप्शन, हमारे मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के रूप में 42वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के रूप में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 51 के क में, ठीक है, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? सभी व्यक्तियों के लिए, सभी नागरिकों के लिए, केवल गैर नागरिकों के लिए, केवल केंद्र और राज्य के कर्मचारियों के लिए? तो ध्यान रखिएगा, ये सभी नागरिकों के लिए है, ठीक है, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भारत के नागरिक होंगे उन सभी के लिए मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। नेक्स्ट है, और आज का अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, जो भारत का जो मौलिक कर्तव्य है ये रूस से लिया गया है। कहाँ से? रूस से लिया गया, यानी कि पूर्व में ये सोवियत संघ कहलाता था, तो वहाँ के संविधान से ये लिया गया है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है, ठीक है। तो ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट 18 MCQ मौलिक कर्तव्य से। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। बाकी थोड़ा सा यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इसको आप स्क्रीनशॉट करके रख लें। नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य यहाँ तो दिया ही हुआ है, लीजिए लिस्ट आपका यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। ये तो अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे पूरा का पूरा लिस्ट आपके पास अवेलेबल है। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, 11 के 11 यहाँ पे आपका लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करें, ठीक है। साथ में यहाँ देखिए 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता संरक्षक जो भी होंगे उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के धारा 4 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। यहाँ भी देखिए लिखा है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, ठीक है। साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, ठीक है।
पहला पॉइंट दिया हुआ है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है। फिर है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ठीक है ना। तो बाकी आप देख लेंगे यहाँ पे, और इसको एक बार थोड़ा सा 2-4 नज़र लगा लेंगे तो याद हो जाएगा आपको। तो मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।